स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर संचिता। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आप लोग घर पे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और कोविड से बचाव के सारे आप लोग सेफ्टी मेजर्स भी ले रहे हैं। और हम लोग तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन कंटेंट्स बना ही रहे हैं, तो आई गेस आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट to provide you with all the contents that you'll be needing for your studies। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 के बिजनेस स्टडीज़ का। चैप्टर 3 जो हम लोग इतने दिन पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 के ऑलरेडी दो कंटेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियोज़ आप लोगों को दे दिए हैं चैप्टर 3 के। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डे 3 कंटेंट ऑफ चैप्टर 3 विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले दो वीडियोस में डिस्कस किया था व्यावसायिक वातावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक वातावरण के अंग, जिसको बेसिकली हम लोग टाइप्स बोलते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी आंतरिक वातावरण और बाहरी या बाह्य वातावरण जिसको कहते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इस टॉपिक पे कि इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय के नियंत्रण में वो सारे घटक जो होते हैं, जो व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, वो सारे किस टॉपिक के अंदर आते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट यानी आंतरिक वातावरण में आते हैं। वो सारे घटक which are beyond the control of the business, the factors which are not under the control of the business and which are beyond the control of the business but they affect the business likewise, जैसे कि internal environment से business को affect होता है, उसी तरह से external environment से भी business को affect होता है। तो basically business environment के topic में हम लोग external वाले concept को ही stress करते हैं, इसी को हम लोग focus करते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, दोज ऑल फैक्टर्स कम अंडर द हेड ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज बाहरी वातावरण। ठीक है, पहले तो हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, आंतरिक की तरफ हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि पहले ही मैंने कह दिया, व्यवसाय के नियंत्रण में जो सारे घटक होते हैं वो सारे किस हेड में आते हैं? आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल एनवायरनमेंट के हेड पे आते हैं। तो जैसे कि बिजनेस के अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है व्यवसाय के उद्देश्य जो होते हैं। ठीक है, बिजनेस के जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारे आ जाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो दोज आर मेड बाय द बिजनेस एंड कैन बी ऑल्टर्ड एंड मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस ही बनाते हैं और उस पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। पॉलिसीज़, नीतियाँ, जिन नीतियों पे बिजनेस फंक्शन करेगा या जो नीतियाँ बिजनेस में फॉलो करी जाएंगी, वो सारे बिजनेस ही बनाते हैं। बिजनेस के लोग या मैनेजमेंट ही उसको तैयार करते हैं और वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होता है, वो मॉडिफाइबल भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी संगठन का ढांचा कैसा होगा, कितने लोग किस पद पे काम करेंगे, किस तरह का डिपार्टमेंटल सेटअप होगा, किस तरह का संगठन बनाया जाएगा, वो सारा डिसीजन बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होता है, इसीलिए वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। द फोर्थ थिंग इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS जिसको बोलते हैं, यानी प्रबंध सूचना प्रणाली। बिजनेस किस तरह से इंफॉर्मेशन आपस में कन्वे करेगा, बिजनेस कैसे इंफॉर्मेशन का या संप्रेषण जो हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन को, वो किस तरह से चलेगा बिजनेस के अंदर में, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद है प्रबंध सूचना प्रणाली, हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पादन का प्रणाली, किस मेथड को यूज़ करके बिजनेस में प्रोडक्शन चलेगा, यानी उत्पादों को या सेवाओं को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये भी बिजनेस का आंतरिक मामला है, अंदर का ये एक फैक्टर है, इंटरनल एनवायरनमेंट का ये एक पार्ट है। ठीक है, देन वी हैव प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता। बिजनेस का उत्पादन क्षमता कैसा है, उसको कब बढ़ाना है, कब घटाना है, ये सारा बिजनेस के कंट्रोल में होता है। दीज आर ऑल द इंटरनल डिसीजंस टेकन बाय द बिजनेस। तो ये जो सारी बातें हम लोगों ने देखी यहाँ पे, ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट में आते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट के टॉपिक में आते हैं।
ठीक है। तो ये जो बिजनेस का पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट, इस पे हम लोगों का फोकस नहीं रहेगा। वी मेनली फोकस ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पार्ट, जिसको मेनली हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ते हैं। तो आवर मेन फोकस विल बी ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज बाहरी वातावरण। यहाँ आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है एक डायग्राम के माध्यम से, यानी पिक्टोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू द टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल बिजनेस वातावरण, बिजनेस वातावरण को दो भागों में बांटा हम लोगों ने, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक बाहरी। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी दो भागों में बांटा जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले क्लास में, थोड़ा आइडिया मैंने दिया था। यानी सूक्ष्म वातावरण और समष्टि वातावरण, यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो होता है, एक होता है नैरो कॉन्सेप्ट, एक होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट में ये, लेकिन दोनों ही चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ही पार्ट है, यानी बाहरी वातावरण के ही पार्ट है। लेकिन बाहरी वातावरण चूंकि बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक माइक्रो एक मैक्रो, यानी एक नैरो कॉन्सेप्ट एक वाइडर कॉन्सेप्ट, एक छोटा कॉन्सेप्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है। जो बड़े जनरल टर्म्स आते हैं यानी जनरल फैक्टर्स आते हैं, उसको मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर डाला जाता है। जो माइनर कॉन्सेप्ट्स आते हैं या माइनर फैक्टर्स आते हैं, उसको आंतरिक या माइक्रो या सूक्ष्म वातावरण के कॉन्सेप्ट में डाला जाता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, ग्राहक, ये भी बाहर से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा या बिजनेस के प्रोडक्ट्स का सेल को अफेक्ट करेगा या बिजनेस के डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करेगा, दैट इज द कस्टमर्स या फिर ग्राहक। उनके डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि बिजनेस आगे कैसा काम करेगा। देन वी हैव कॉम्पिटिटर्स, प्रतियोगी जो होते हैं। ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि कंपेटिटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके कंपेटिटर्स किस तरह से बिजनेस में फंक्शन कर रहे हैं, मार्केट में फंक्शन कर रहे हैं, और आप उसके काउंटर स्ट्रैटेजी किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे और कितना अच्छा काम करेंगे। ठीक है। देन वी हैव सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता। सप्लायर्स ही वो लोग होते हैं या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या वो फर्म्स होते हैं जो आपको समय समय पर रॉ मटेरियल्स या कच्चा माल का सप्लाई देते हैं। प्लस वही लोग होते हैं जो एज मीडिएटर्स या फिर माध्यम के रूप में आपके फिनिश प्रोडक्ट्स को या बने हुए उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाते हैं, यानी कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो सप्लायर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस के लिए, वो भी बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। देन वी हैव पब्लिक, जनता से ही कस्टमर्स आते हैं, जनता से ही कंपेटिटर्स आते हैं, जनता से ही सप्लायर्स आते हैं। तो पब्लिक को आप इग्नोर करके कोई काम नहीं कर सकते हैं बिजनेस का। ठीक है। जनता के हित में आपको बिजनेस करना है क्योंकि आप सोसाइटी में फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है मार्केट इंटरमीडिएट्स यानी विपणन मध्यस्थ, यानी आप किस तरह के मिडिल पर्सन या मध्यस्थों को लेंगे अपने बिजनेस में और किनकी मदद आप लेंगे, किनके माध्यम से आप मार्केट तक अपने बने हुए प्रोडक्ट्स को या उत्पादों को पहुंचवाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी प्राइस का डिटर्मिनेंट होता है, बिकॉज द टाइप एंड द नंबर ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट्स दैट यू आर taking up for the supply of your products in the market will decide the MRP of the product as well। क्योंकि जितने भी आपने मध्यस्थ चुने हैं और जिस तरह के मध्यस्थ आप चुनेंगे, उससे क्या होता है कि वो लोग भी अपने अपने हिस्से का कमीशन ऐड करते जाएंगे प्राइसेस में। जितने ज़्यादा मध्यस्थ आप चुनेंगे उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस का वर्किंग के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट कमाने के कॉन्सेप्ट के लिए। देन वी हैव द मैक्रो एनवायरनमेंट। अब तक तो हम लोगों ने सूक्ष्म वातावरण के सारे पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट यानी समष्टि वातावरण के पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैक्रो वाला जो वर्ड है, ये समष्टि मतलब क्या होता है, ये वाइड कॉन्सेप्ट होता है, ये बड़ा इसका स्कोप होता है और इसमें जनरली जनरल एनवायरनमेंट के सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है। यानी सामान्य वातावरण जो होता है उसके सारे पार्ट्स होते हैं। ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारा कुछ आता है। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण किस चीज़ से अफेक्ट होता है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक कंडीशन होंगे कंट्री में या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, नीतियाँ होंगी, आपका बिजनेस जिस कंट्री में फंक्शन कर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, वो भी बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो ये आर्थिक या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी राजनीतिक वातावरण।
राजनीतिक वातावरण में जनरली क्या क्या आता है? राजनीतिक वातावरण में ये देखा जाता है कि सरकार का स्वरूप कैसे, यानी गवर्नमेंट कैसा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस कैसे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है कि नहीं कंट्री को, वो भी डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि बिज़नेस आपका किस तरह से मार्केट में फंक्शन करेगा। सरकारी नीतियाँ, उसके बाद ट्रेजरी फंड किस तरह से गवर्नमेंट बिजनेसेस को दे रही हैं, गवर्नमेंट कुछ कुछ बिजनेसेस को टैक्स रिलीफ भी देती हैं, ये भी डिपेंड करता है। इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद सोशो कल्चरल यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण होता है, इसमें क्या आता है, जैसे कि सामाजिक मूल्य, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक संस्थाएं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे कि सोसाइटी जिसमें बिजनेस फंक्शन कर रहा है, उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, उस सोसाइटी में नियम कैसे चलते हैं, उस सोसाइटी फंक्शन कैसे करता है, लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, ये भी आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जिस सोशो कल्चरल सेटअप में बिजनेस फंक्शन करता है, वही लोगों को लेकर बिजनेस को काम करना है, उन्हीं लोगों के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट, वैधानिक जो वातावरण होता है, ये तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। किसी भी देश में जो भी लॉ चलेगा, बिजनेस लॉज या किसी भी तरह के जो लॉज वगैरह चलेंगे, लेबर लॉज होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारे लीगल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। इनसे बचकर आप बिजनेस तो नहीं कर सकते। किसी भी तरह के बिजनेस करेंगे तो कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई रेगुलेशन, कोई ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई ना कोई लीगल पॉलिसीज़ आपके ऊपर लागू होते हैं, तो उसको भी लेकर आपको चलना है, क्योंकि अ बिजनेस शुड बी अ लीगल बिजनेस। अगर बिजनेस को बिजनेस आप बोलेंगे तो आप उसको तभी बोल सकेंगे जब वो लीगल बिजनेस होगा। एन इलीगल बिजनेस विल नॉट बी काउंटेड एज अ बिजनेस इटसेल्फ। ठीक है, देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज प्रौद्योगिकी और तकनीकी वातावरण जो होता है। समय के साथ साथ आज की डेट में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर रहा है, समय समय पर बहुत जल्दी और बहुत फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम लोग देख रहे हैं आज की डेट पे। तो प्रौद्योगिकी यानी इनोवेशन और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, सारा कुछ मशीन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है और नए नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं बिजनेस के फील्ड में, ये तो बिजनेस को आज की डेट पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। तो हम लोगों ने आज एक ओवरव्यू देख लिया टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट का। जैसे कि पूरे वातावरण को हम लोग दो हिस्सों में बांटे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कुछ चीज़ें आई जो कंपनी बिजनेस के कंट्रोल के अंदर आती है। External environment can be divided into two parts, micro environment and macro environment. Micro environment consists of the micro topics that come under the head of an environment. यानी जो narrow concepts होते हैं, those come under the head of micro environment, and the wider concepts or the general environmental concepts come under the head of macroeconomics, and these are the macroeconomic factors. So ये एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया मोटे मोटे तौर पर कि एनवायरनमेंट को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल आवर डिस्कशन विल बी मेनली फोकस्ड ऑन द मैक्रो एनवायरनमेंट, बिकॉज यही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस को बहुत विविडली और बहुत डायरेक्ट वे में अफेक्ट करता है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द जनरल एनवायरनमेंट factors and the concept and examples. So I hope today's concept is clear to you. My explanation has made the concept clear to you. नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एज़ यूजुअल, जैसे मैं डालती हूँ। वो नोट्स आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, एज़ यू विश। नोट्स आप लोगों को टॉपिक को समझने में और उसे रिटेन करने में मदद करेगा। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर नाउ। एंड टुडे आज का यही टॉपिक था हमारा डिस्कशन का। विल अगेन मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, बाय।